हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू AIPGT 2025 अपन लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 60 जो टॉपिक हैं वो अपन डिस्कस कर रहे थे, उसकी सीरीज़ चल रही थी और इसी को ही कंटिन्यू करते हुए आज जो है अपन टॉपिक नंबर 11 जो है वो डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो जो अनुपान है, ठीक है, इसके अंतर्गत जो अनुपान है उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं उसको अपने को डिस्कस करना है, क्योंकि रोगानुसार अनुपान से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ पे आपका बोला गया है सर्वश्रेष्ठ जो अनुपान है वो किसे बताया गया है, तो महेंद्र जल को बताया गया है। तो महेंद्र जल को जो है सर्वश्रेष्ठ अनुपान बताया गया है। और साथ ही साथ बोला गया है कि स्नेह पान के पश्चात, सभी स्नेह के पान के पश्चात क्या है, अनुपान उष्णोदक बताया गया है। इसी प्रकार जो है कौन सा ऐसा डिसीज है जिसमें अनुपान निषिद्ध है, ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो स्वर भेद में जो है अनुपान निषिद्ध है। तो ये चीज़ याद रखना कि ये सर्वश्रेष्ठ अनुपान महेंद्र जल है। स्नेहपान के पश्चात कौन सा अनुपान पीते हैं, तो उष्णोदक का अनुपान किया जाता है। और अनुपान कौन सा निषिद्ध है, तो आप किस में निषिद्ध है, तो स्वर भेद में अनुपान निषिद्ध है। अब रोगानुसार अनुपान देखते हैं। जैसे कि ज्वर में कौन सा किसका अनुपान किया जाता है, तो नागरमोथा तथा पित्त पापड़ा। तो ज्वर का अनुपान क्या है, तो नागरमोथा तथा पित्त पापड़ा। इसी प्रकार जीर्ण ज्वर का अनुपान क्या है, तो पिपली तथा मधु। तो पिपली तथा मधु किसका अनुपान है, जीर्ण ज्वर का। इसी प्रकार सन्निपातिक ज्वर का अनुपान क्या है, तो आद्रक और मधु। तो सन्निपातिक ज्वर का अनुपान क्या है, आद्रक और मधु। इसी प्रकार श्वास रोग में अनुपान क्या है, तो त्रिकटु और मधु। तो श्वास रोग में अनुपान क्या है, त्रिकटु और मधु। इसी प्रकार प्रमेह में अनुपान क्या है, त्रिफला और शर्करा। तो प्रमेह में अनुपान क्या है, त्रिफला और शर्करा। वात व्याधि में अनुपान क्या है, रसोन और घृत। वात व्याधि में अनुपान क्या है आपका, रसोन और घृत। इसी प्रकार शूल में अनुपान क्या है, तो हिंगू और घृत। हिंगू और घृत किस में अनुपान है, शूल में। इसी प्रकार कास रोग में अनुपान क्या है, तो वासा। कास रोग में कौन सा अनुपान है आपका, वासा। इसके अलावा वमन में अनुपान क्या है, तो वमन में धान का लावा। तो वमन में अनुपान क्या है, धान का लावा। इसी प्रकार अतिसार में अनुपान क्या है, तो कूटज। तो अतिसार में अनुपान क्या है, तो कूटज। रक्त पित्त का अनुपान क्या है, तो वासा। तो रक्त पित्त का अनुपान क्या है, वासा। इसी प्रकार अर्श रोग का अनुपान क्या है, चित्रक मूल। अर्श रोग का अनुपान क्या है, चित्रक मूल। अजीर्ण का अनुपान क्या है, उष्णोदक। अजीर्ण में क्या अनुपान पीते हैं, उष्णोदक का। क्षय रोग का अनुपान क्या है, तो आपका क्षीर तथा मांसरस। क्षय रोग का अनुपान क्या है, क्षीर व मांसरस। पांडु का अनुपान क्या है, पुनर्नमा। पी से पांडु, पी से पुनर्नमा। तो पांडु रोग का अनुपान क्या है, पुनर्नमा। विष का अनुपान क्या है, स्वर्णपत्र। तो विष का अनुपान क्या है, स्वर्णपत्र। इसी प्रकार कृष शरीर का अनुपान क्या है, तो मध्य सुरा। तो कृष के लिए अनुपान क्या बताया गया है, मध्य व सुरा। स्थूल के लिए अनुपान क्या बताया गया है, तो मधुदक, ठीक है। तो मधुदक किसका अनुपान है, स्थूल के लिए। कृष और स्थूल दोनों के लिए हितकारी अनुपान क्या है, तो यव और गोधूम। तो आपका कृष और स्थूल दोनों के लिए अनुपान क्या है, आपका यव और गोधूम। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में बात करते हैं शुक्र दोष के विषय में। तो चरक ने जो है 8 प्रकार के शुक्र दोष बताए हैं, ठीक है। तो ये श्लोक ही लर्न कर लेना है, ये याद रखना कि फेनीलम तनु रुक्षम च विवर्ण पुति पिच्छलम अन्य धातुप संश्रिष्टम औसादितम तथा अष्टमम, ठीक है। ये 8 जो है शुक्र दोष है। कौन सा, फेनील हो गया, तनु हो गया, रुक्ष हो गया, विवर्ण हो गया, पूति हो गया, पिच्छिल हो गया, ठीक है, अन्य धातुओं के साथ में संश्लिष्ट होकर के। इस प्रकार से 8 जो है आपके क्या बताया गया है, शुक्र दोष बताए गए हैं। सुश्रुत के अनुसार शुक्र दोष की संख्या 11 बताए गए हैं। इनका श्लोक है वात पित्त श्लेष्म शोणित कुणप गंधी ग्रंथि पुतिपुय क्षीण मूत्र पुरी श्रेतस प्रजोत्पादन समर्थ भवंती, ठीक है। तो ये जो है आपके वात पित्त श्लेष्म शोणित कुणप गंधी ग्रंथि पुतिपुय क्षीण मूत्र पुरी श्रेतस, ठीक है। ये जो है आपकी क्या है, 11 जो है शुक्र दोष बताए हैं आचार्य सुश्रुत ने। इसमें से 4 जो होते हैं वो आपके साध्य होते हैं, 5 जो है वो आपके कष्ट साध्य और असाध्य के अंतर्गत 2 बताए गए हैं, ठीक है। तो साध्य की संख्या 4 है, कष्ट साध्य जो है वो 5 है और असाध्य जो है वो 2 हैं। आर्तव के दोष के विषय में बात करें तो चरक ने 8 आर्तव दोष बताए हैं और सुश्रुत ने 11 बताए हैं। तो आर्तव के दोष के विषय में बात करें तो चरक ने 8 बताए हैं और सुश्रुत ने 11 बताए हैं। साध्य कितने हैं आर्तव दोष, तो साध्य जो है वो 4 हैं, वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, ठीक है। तो साध्य आर्तव दोष कितने हैं, 4 हैं, वातज, पित्तज, कफज, रक्तज। साध्य इसके अलावा असाध्य कितने हैं, तो 7 हैं। कौन सा, कुणप हो गया, क्षीण हो गया, ग्रंथि हो गया, इसके अलावा आपका पूय हो गया, पूति हो गया, मूत्र हो गया,
पुरुष संयुक्त हो गया। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में बात कर लेते हैं शुद्ध शुक्र तथा शुद्ध आर्तव के लक्षण के विषय में। तो आपका शुद्ध शुक्र का क्या लक्षण बताया गया है? तो शुद्ध शुक्र का यहाँ पे लक्षण बताया गया है, स्निग्धम घन पिच्छिलम च मधुरम च विदाही च रेतः शुद्ध विजानीयात भवेत स्फटिका सन्निभा। ठीक है, तो ये श्लोक याद करना कि कैसा होता है शुद्ध शुक्र जो है आचार्य चरक के अनुसार। तो स्निग्ध होता है, घन होता है, पिच्छिल होते हैं, मधुर होते हैं, इसके अलावा शुद्ध होते हैं। ये मतलब सॉरी ये जो है आपके स्फटिक के समान होते हैं। ठीक है, स्फटिका सन्निभा, स्फटिक के समान होता है। ये क्या है? शुद्ध शुक्र का लक्षण बताया है। रेत शुद्ध है, तो शुद्ध शुक्र का ये सारे लक्षण है। ये श्लोक याद करना कि स्निग्ध गण पिच्छलम च मधुरम च विदाही च रेते शुद्धम विजाति न विजानियात भवेत स्फटिक सन्निभा। फिर इसके बाद में फलप्रद शुक्र है, उसका क्या लक्षण है? तो फलप्रद शुक्र का यहाँ पे लक्षण बताया गया है, बहलम मधुर स्निग्धम विस्त्र गुरु पिच्छिलम शुक्लम बहुच यत शुक्र फलवत संशय। ठीक है, तो ये क्या है? फलवत शुक्र का लक्षण है कि जो बहल होते हैं, मधुर होते हैं, स्निग्ध होते हैं, विस्त्र होते हैं, गुरु पिच्छिल होते हैं, शुक्ल वर्ण का होते हैं। यह जो शुक्र है वो क्या है? फल देने वाला होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये फलवत शुक्र का लक्षण है। ठीक है, फल देने वाले शुक्र का। तो फलप्रद शुक्र मतलब फल देने वाला जो शुक्र है उसका लक्षण ये बताया गया। फिर बात करते हैं सुश्रुत ने क्या बताया शुद्ध शुक्र का लक्षण। तो सुश्रुत के अनुसार स्फटिकाभम द्रव्यम स्निग्धम मधुरम मधुगंधिश्च शुक्रमिच्छन्ति कैचित्तु तैल छोद्रभम निभम तथा। ठीक है, यानी कि स्फटिक के समान स्वेद होते हैं। ठीक है, स्फटिक के समान होते हैं। इसके अलावा स्निग्ध होगा, मधुर होगा, मधुरगंधी होगा। ठीक है, तैल छोद्र निभम तथा, ये किसका है? शुद्ध शुक्र का लक्षण है आचार्य सुश्रुत के अनुसार। फिर बात करते हैं वांग भट्ट के अनुसार। तो वांग भट्ट के अनुसार क्या बताया गया शुद्ध शुक्र का लक्षण? तो शुक्रम शुक्ल गुरु स्निग्ध मधुरम बहल मधु घृतम माक्षिक तैलाभम सदगर्भात। ठीक है, तो शुद्ध शुक्र क्या होता है? शुक्ल होता है, गुरु होते हैं, स्निग्ध होते हैं, मधुर होते हैं, बहल होते हैं। ठीक है, घृत माक्षिक तैलाभम बताया गया है इसे। तो ये आपको याद रखना है, वह क्या है? गर्भप्रद होते हैं, गर्भदायक शुक्र होते हैं। ये शुद्ध शुक्र का लक्षण है। तो शुक्रम शुक्लम गुरु स्निग्ध मधुरम बहल बहु घृत माक्षिक तैलाभम सदगर्भा। तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें भी पर्टिकुलरली आपको याद रखना है कि इसका जो वर्ण है, ठीक है, क्या क्या बताया है। तो शुक्र का जो है शुक्ल वर्ण चरक और वांग भट्ट बोलते हैं। तो कौन सा वर्ण? शुक्ल वर्ण का आचार्य चरक और वांग भट्ट ने बोला है कि शुक्र जो है वो शुक्ल वर्ण का होता है, चरक वांग भट्ट के अनुसार। इसके अलावा स्फटिकाभम किन किन आचार्यों ने बोला है? तो चरक, सुश्रुत और वांग भट्ट, सॉरी सारंगधर, तीनों ने क्या बोला है? स्फटिकाभम बोला है। ठीक है, तो स्फटिकाभम, चरक, सुश्रुत, सारंगधर तीनों ने बोले हैं। थैल छोद्र निभम, तो तैल छोद्र निभम किसने बोले हैं? तो आचार्य सुश्रुत ने बोले हैं। तो शुक्र को तैल छोद्र निभम किसने बोले हैं? आचार्य सुश्रुत ने बोले हैं। घृत माक्षिक तैलाभम किसने बोले हैं? तो घृत माक्षिक तैलाभम वांग भट्ट ने बोले हैं। तो घृत माक्षिक तैलाभम किसने बोले हैं? शुक्र का लक्षण तो आपका वांग भट्ट ने बोले हैं। इसके अलावा मधुर गंधी, तो मधुर गंधी किसने बोले हैं? तो सुश्रुत ने बोले हैं। तो मधुर गंधी किसने बोले हैं? सुश्रुत ने बोले हैं। और विस्त्र गंधी किसने बोले हैं? आचार्य चरक ने बोले हैं। तो विस्त्र गंधी किसने बोले हैं? आचार्य चरक ने बोले हैं। तो ये आपको याद रखना है। फिर शुद्ध आर्तव के लक्षण के विषय में बात कर लेते हैं। तो शुद्ध आर्तव का लक्षण क्या बताया गया है? गुंजा फल सवर्णम च पद्मालकम सन्निभा इंद्रगोप संकाशम आर्तम शुद्धम दिशेत। ठीक है, तो क्या है? गुंजा फल के समान वर्ण वाला होता है, पद्मालक सन्निभ वाला होता है, इंद्रगोप के समान होते हैं। ये क्या है? आपके शुद्ध आर्तव का लक्षण है आचार्य चरक के अनुसार। मासनिश्च छर्दया अहिर्ति पंचरात्र अनुबंधी च नैवाति बाहु नत्य अल्पार्तो शुद्धम दिशेत। ठीक है, तो ये आपका जो है आचार्य चरक ने लक्षण बताया है। प्रमुख रूप से पहले ही आपको श्लोक याद रखना है कि गुंजा के फल के वर्ण का कौन सा होता है? शुद्ध शुक्र का लक्षण है। पद्मालक्तम सन्निभ किसके लिए बोला गया है? आचार्य चरक के अनुसार, तो शुद्ध शुक्र के लिए बोला गया है। इंद्रगोप शंकाशम किसके लिए बोला गया है? तो शुद्ध शुक्र के लिए बोला गया है आचार्य चरक के अनुसार। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। फिर सुश्रुत के अनुसार बात करते हैं। तो सुश्रुत ने बोला है ससांस्कृत प्रतिमम यत्तु यद्दो लाक्षरासुपमम तदात्वम प्रश्मयंती यदात्व न वृंजयेत। ठीक है, तो सशक के समान जो है प्रतिभा वाला होते हैं, लाक्षरस के समान बताए गए हैं। ठीक है, और अगर शुद्ध कपड़े में अगर लग जाते हैं तो उसमें रंजन नहीं करता, उस कपड़े को रंजित नहीं करते हैं, न विरंजित।
ठीक है। तो ये क्या है, शुद्ध आर्तव का लक्षण यहाँ पे बताया है आचार्य सुश्रुत ने। तो ये चीज़ दोनों का ध्यान में रखना। फिर इसके बाद में बात करते हैं वांगभट के अनुसार। तो वांगभट ने बोले हैं आर्तव पुनः लाक्षरस सशास्त आभ्र धौत यच विरंजयेत। ठीक है। तो ये जो है किसने बताया, वांगभट ने बताया है। तो आर्तवम पुनः लाक्षरस, तो लाक्षरस के समान ही बताया है, सशास आभ्र धौत यच विरंजयेत। ठीक है। तो ये जो है आपका किसने बोले हैं, वांगभट ने बोले हैं। फिर इसके बाद में आर्तव क्षय के लक्षण के विषय में बात कर लेते हैं। तो आर्तव क्षय और वृद्धि के विषय में क्या बताया गया है, आर्तव क्षय यथोचित काल अदर्शनम अल्पता व योनि वेदना च। ठीक है। तो आर्तव क्षय होने पर क्या है, यथा काल में आर्तव का दर्शन नहीं होता है, अल्प मात्रा में होते हैं। ठीक है, या दर्शन नहीं होते हैं। इसके अलावा आपका योनि में वेदना होते हैं। तो काल अदर्शनम यानी कि यथा काल में जो है आपको दर्शन नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम में जो है प्रॉपर नहीं आएगा टाइम पे, अल्पता रहेगी और योनि में वेदना होगा। चिकित्सा में क्या करना है, तो इसमें आर्तव क्षय की चिकित्सा में तो संशोधन व आग्नेय द्रव्य का प्रयोग करना है। तो संशोधन व आग्नेय द्रव्य का प्रयोग करना है चिकित्सा में। फिर आर्तव वृद्धि का क्या लक्षण बताया गया है, तो आर्तवम अंगम अर्ति प्रवृत्ति दौर्गंध्यम च। ठीक है। तो आर्तव वृद्धि होने पर क्या होते हैं, अंग अर्ति तथा दौर्गंध्यता आता है आर्तव में। ठीक है। तो ये क्या है, आर्तव वृद्धि का लक्षण है। फिर इसके बाद में और कुछ उपधातु हैं, उसको भी देख लेते हैं, उनके क्षय वृद्धि को भी। जैसे कि यहाँ पे आपका बताया गया है रस क्षय का लक्षण बताया गया है। तो रस क्षय का स्तन क्षय का लक्षण बताया गया। तो स्तन क्षय का क्या लक्षण है, स्तन क्षय स्तन्यो अम्लता स्तन संभवतो अल्पता व। ठीक है। तो ये जो है आपको देखने को मिलेगा कि स्तन क्षय होने पर स्तन में अम्लता आपको देखने को मिलेगा, स्तन संभव अल्पता, स्तन की जो है अल्पता हो जाएगी, ब्रेस्ट मिल्क की कमी हो जाएगी। तो ये क्या है, स्तन क्षय का लक्षण है। ठीक है। चिकित्सा में क्या करते हैं, तो संशोधन व आग्नेय द्रव्य का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो संशोधन व आग्नेय द्रव्य का प्रयोग करने के विषय में बताए हैं। फिर बात करते हैं स्तन्य वृद्धि। तो स्तन्य वृद्धि में बताया गया है स्तन्योर पिनत्वम मुहुर्मुहुर प्रवृत्ति तोदच। ठीक है। तो स्तन्य वृद्धि होने पर क्या होता है, स्तन्यो पिनत्वम मुहुर्मुहुर। ठीक है। तो वही है कि स्तन्य की मात्रा बढ़ जाती है, स्तन्य पिनत्वम मुहुर्मुहुर यानी कि बार बार क्या है, प्रवृत्ति और तोद की उत्पत्ति होती है, मतलब बार बार जो है ब्रेस्ट मिल्क निकलेगा और तोद की उत्पत्ति होगी। ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। फिर बात करते हैं गर्भक्षय का लक्षण। तो गर्भक्षय का लक्षण बताया गया है, गर्भक्षय गर्भ अस्पंदम अनुन्नत कुक्षिता च। ठीक है। तो क्या होगा, गर्भक्षय होने पर गर्भ का स्पंदन नहीं होगा, अनुन्नत कुक्षी होगी। तो ये क्या है, गर्भक्षय का लक्षण है। चिकित्सा क्या करते हैं इसमें, तो यहाँ पे अपन क्षीर वस्ती तथा मेध्य अन्न का प्रयोग करते हैं। तो चिकित्सा क्या करते हैं अपन लोग इसमें, तो क्षीर वस्ती तथा मेध्य अन्न का यहाँ पे प्रयोग करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि चिकित्सा में क्या बताया गया है, क्षीर वस्ती तथा मेध्य अन्न का प्रयोग। फिर गर्भ वृद्धि के विषय में बात करते हैं। तो गर्भ वृद्धि का क्या लक्षण बताया गया है, तो गर्भ वृद्धि के लक्षण के विषय में बात करते हैं, गर्भो जठर अभिवृद्धि स्वेदच। ठीक है। तो गर्भो जठर अभिवृद्धि स्वेदच यानी कि गर्भ वृद्धि होने पर क्या है, जठर की अभिवृद्धि होती है तथा बहुत ज़्यादा स्वेद आता है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है, गर्भो जठर अभिवृद्धि स्वेदच। फिर इसके बाद में शुक्र दोष की हमने साध्यता के विषय में तो बात किया था, बट कौन से साध्य होते हैं, कौन से कष्ट साध्य होते हैं और कौन से असाध्य होते हैं, ये हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया था। तो इसको अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि शुक्र दोष में कौन से साध्य हैं, कौन से असाध्य हैं और कौन से आपके कष्ट साध्य हैं, जो आचार्य सुश्रुत के अनुसार यहाँ पे बताए गए हैं। जैसे कि अपन बात करें साध्य के विषय में, तो साध्य आपके 4 है, कौन सा, तो वातज, पित्तज, कफज और रक्तज। ठीक है। तो 4 बताया गया है, वातज, पित्तज, कफज और रक्तज। ठीक है। ये जो है साध्य के अंतर्गत आते हैं। कष्ट साध्य जो है वो 5 बताए गए हैं, कुणप हो गया, ठीक है, जो रक्त दोष प्रधान होते हैं, क्षीण जो वात पित्त है, इसके अलावा ग्रंथि जो कफ वात दोष है, और पूतिपूय जो कफ पित्त दोष है। तो ये क्या है, आपके कष्ट साध्य बताए गए। तो 5 है आपके, कुणप जो रक्त दोष दूषित है, क्षीण जो वात पित्त दोष दूषित है, ग्रंथि जो कफ वात दोष दूषित है, और पूतिपूय जो कफ पित्त दोष दूषित है। इसके अलावा असाध्य कौन से हैं, तो 2 हैं आपके, जो मूत्र पुरुष रेतस है। ठीक है। तो मूत्र पुरुष रेतस मिला हुआ जो है वो आपका क्या है, असाध्य है, यानी कि सन्निपातिक जो होते हैं वो आपका असाध्य की श्रेणी में आते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर सुश्रुत अनुसार आर्तव दोष की साध्य असाध्यता के विषय में हमने ऑलरेडी वैसे बात कर लिया था, बट यहाँ पे भी याद रखना कि साध्य 4 है, वातज, पित्तज, कफज, असाध्य 7 है, कुणप, क्षीण, ग्रंथि, पूतिपूय और सन्निपातज।
इसके अलावा आर्तव को अष्टम धातु माने हैं किसने? भाव प्रकाश ने। तो आर्तव को अष्टम धातु किसने माना है? भाव प्रकाश ने। जबकि ओज को अष्टम धातु माना है चक्रपाणि ने। तो ओज को अष्टम धातु चक्रपाणि मानते हैं, जबकि आर्तव को अष्टम धातु भाव प्रकाश मानते हैं। ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसके अलावा जो टॉपिक नंबर 10 है उसका एक पेज छूट गया था, उसको भी अपन देख लेते हैं ओज से रिलेटेड। तो ओज का जो स्थान है वो अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो आचार्य भेल ने ओज के 12 स्थानों का वर्णन किया है। तो आचार्य जो भेल है उन्होंने ओज के 12 स्थान बताए हैं। त्वक, शोणित, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्ल, स्वेद, मूत्र, पुरी, श्लेष्म और पित्त। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये क्या है? आपके ओज के स्थान है। त्वक, शोणित, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, स्वेद और मूत्र, पुरी, श्लेष्म और पित्त। ये क्या है? आपके ओज के स्थान बताए हैं, 12 स्थान। इसके अलावा सुश्रुत ने सर्वदेह बताए हैं। तो सर्वदेह साव्यस्त स्तनो व्याप्ते भवति देहिना तद अभावच्च सिन्यन्ते शरीराणि शरीरडम। ठीक है, तो ये जो है सुश्रुत का है। इसके अलावा चरक ने हृदय बताया है। ठीक है, जो ओज का जो स्थान है वो चरक ने क्या है? हृदय बताया है। तप्यस्य ओजस्य स्थानम तत्र चेतना संग्रह परम ओज स्थानम पर ओज का जो स्थान है वो क्या है? आपका हृदय है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में ओज से संबंधित मतांतर को देख लेते हैं। जैसे कि आपका बताया गया है चरक जो है वो रस के विषय में यहाँ पे इन्होंने बोला है कि रसाश्च ओजश्च संख्याता। ये किसका मत है? आचार्य चरक का है। इसके अलावा गर्भ रस के लिए बोला गया है यत् सार माधव गर्भस्य यत् तद गर्भरस द्रसा सर्वतमान हृदयम समाविशति यत् पुरा। अर्थात यहाँ पे आपका जो है जो रस का सार भाग होता है वो क्या कहलाता है? आपका ओज कहलाता है। ये यहाँ पे आपका बताया गया। तो ये चरक का मत है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या क्या बोले हैं? रसश्च ओजश्च संख्याता, ये चरक का ही कथन है। गर्भ रस के लिए बोला गया है यत् सार माधव गर्भस्य यद तद गर्भ रसाद्र सर्वतमानम हृदयम समाविशते यत् पुरा। ठीक है, ये किसके लिए बोला गया है? तो आपका ओज के लिए ही आता है। फिर प्राकृतिक श्लेष्मा के लिए बोला गया है प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा विकृते मल ऊचयेत स चैव ओज स्मृता काये स च पापोपदिशेत। ठीक है, तो ये जो है प्राकृतिक श्लेष्म के लिए बताया गया है। ठीक है, तो ये कुछ मतांतर है, उसको आपको याद रखना है। चक्रपाणि ने तो हमने ऊपर में ही देखा था कि अष्टम धातु ओज को ही माने हैं। अष्टांग हृदय ने शुक्र का सार भाग ओज बोले हैं तथा शुक्र का मल जो है वो ओज होता है, ये बताया है। ठीक है, तो शुक्र का सार भाग ओज तथा शुक्र का मल जो है वो ओज होता है, ये अष्टांग हृदय ने बताया। सारंगधर ने शुक्र की उपधातु जो है वो ओज माने हैं। तो शुक्र का उपधातु अगर पूछा जाए किसके अनुसार ओज है तो सारंगधर ने बोले हैं। भाव प्रकाश ने सर्वधातु नाम स्नेह ओजह क्षीरे घृतमेव। ठीक है, तो सर्व धातु का जो स्नेह भाग होता है उसे ओज माना है भाव प्रकाश ने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा डलहन ने बोले हैं जीव शोणितम तंत्रांते तु ओजः शब्दे रसो अपि ऊचेत। जीवन शोणितम अपि ओजः शब्दम नामंती। अर्थात बोला गया है यहाँ पे जो ओज है उसके भेदों पर भेद जो है वो दो है। ठीक है, पर ओज और अपर ओज। ठीक है, ये चक्रपाणि का मत है। ओज को सर्वप्रथम पंच रस बताया है कश्यप ने। तो ओज को सर्वप्रथम पंच रस किसने बताया है? कश्यप ने। ओज और बल दोनों में अंतर किसने बताया है? तो डलहन ने। तो ओज और बल दोनों में अंतर किसने बताया है? तो डलहन ने। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका जो ये एक पेज बच गया था। ठीक है, तो वो भी आपका फिनिश हुआ और यहाँ पे आपका 11 नंबर का जो पॉइंट है वो भी यहाँ पे फिनिश हो गया। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे कंटिन्यूएशन करेंगे। ओके, तो फिर ठीक है, थैंक यू क्लास।